एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुरुजी एकेडमी। और मेरा नाम है रमीज। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कैलेंडर रिपीट ईयर का एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। तो जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जैसे पूछे जाते हैं कि 2020 अब कौन से साल में रिपीट करेगा, ऐसा ही कैलेंडर होगा। इसी तरह के समान कैलेंडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चनों को आज हम लोग कवर करेंगे। और उसकी जो सबसे शॉर्ट ट्रिक होगी उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगेगी आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग पहले आप लोग समझिए कि देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा ईयर है 1996, जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए इसको हम लोग ले लिए हैं 1996 को। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये 1996 लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर जानने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि जो भी ईयर्स दिए हुए रहेंगे उनको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो यदि हम लोग 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो ये लीप ईयर है। अगर 0 नहीं आएगा रिमाइंडर तो वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। और एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 से डिवाइड दे देंगे किसी भी ईयर को तो लीप ईयर हो जाएगा। जो शताब्दिक ईयर होते हैं, तो अगर वो शताब्दिक ईयर में जैसे देखिए ये 1800 साल में ये लीप ईयर है कि नहीं, इसको जानने के लिए अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड दे देंगे तो एग्जैक्टली रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। तो जो शताब्दिक ईयर होते हैं उनमें क्या होता है कि 400 से वो नंबर क्या होना चाहिए कि डिवाइड होना चाहिए। अगर 400 से ये हमारा डिवाइड हो जाता है 1800 पूरा तब ये हमारा लीप ईयर होता है, अन्यथा नहीं होगा ये लीप ईयर। तो लीप ईयर का ये सिर्फ फंडा नहीं होता है कि आप लोग किसी नंबर को चाहे किसी भी साल को 4 से अगर डिवाइड कर दिए उसको रिमाइंडर 0 आ गया तो वो लीप ईयर हो गया। तो आप लोग लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैं क्यों बताया हूँ आप लोग को लीप ईयर को। तो देखिए, अगर आपका कोई भी ईयर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना आता है 0 आता है, तो इसमें हम लोग सिर्फ 28 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 28 जोड़ देंगे तो वो हमारा ये 1996 का जो ईयर है वो 28 साल बाद सेम रिपीट करेगा इसका कैलेंडर। जैसे देखिए ये हमारा, अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1996 को, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसके जानने के लिए क्या करेंगे कि पूरा को हमको डिवाइड नहीं करना है, बस ये जो 1s प्लेस और 10s प्लेस पे का जो नंबर है इसको हमको 4 से सिर्फ डिवाइड देना है। देखिए 96 को सिर्फ हम क्या कर लेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो जब इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना बार में ये लगेगा, 4 2 8, 9 में से 8 घटा 1 और ये हमारा 6, फिर 4 4 जा 16। तो देखिए हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया ना। तो जब भी अगर कोई भी ईयर्स हो तो आपको सिर्फ 1s और 10s प्लेस पे के नंबर को लेकर 4 से डिवाइड कर देना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो उस ईयर में आप लोग को कितना ऐड करना है, 28 ऐड करना है। तो हम लोग देखिए इस 1996 में क्या कर लेंगे कि इस 28 को जोड़ देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 से 14, 9 2 11 1 12 और फिर ये 9 1 10 और ये हो गया हमारा 1 1 2। मतलब 2024 में क्या होगा कि ये जो 1996 में 1996 में जैसा कैलेंडर था वो 2024 में भी क्या होगा कि सेम ही कैलेंडर होगा, ठीक है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। अब आप लोग को ये भी दिमाग में आ रहा होगा या डाउट आ रहा होगा कि अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 ना आए, 0 के अलावा क्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए और 3 आ जाए, क्योंकि हम लोग को 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर मेरा तो 4 से कम ही आएगा। तो 4 से कम कहाँ तक आएगा, 3 2 1 0 तक ही आएगा। तो देखिए अगर आपका रिमाइंडर कितना आता है, अगर रिमाइंडर आपका 1 आता है तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इस ईयर में 6 को हम लोग क्या कर लेंगे, ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अगर आपका रिमाइंडर कितना आता है, 2 और 3 आता है, अगर रिमाइंडर हमारा 2 और 3 आता है तो हम लोग को जो जोड़ना होगा उसमें हमको 11 को ऐड करना होगा, ठीक है। तो आप लोग बस इतना पे ही क्या होगा कि हमारा जितना भी ईयर्स है अगर उसके सेम कैलेंडर को पूछा जाए कि इस ईयर का सेम कैलेंडर कब होगा, तो बस ये 3 कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाइए कि रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो उस ईयर में 28 जोड़ना है, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो उस ईयर में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। अगर रिमाइंडर हमारा 2 और 3 आएगा तो उस ईयर में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 11 को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसको समझने के लिए। अब हम लोग कोई भी रैंडम ईयर ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं कि 2020 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 2020 कौन सा ईयर में ये रिपीट करेगा, कौन सा साल में इसका जो कैलेंडर अभी है वो समान आएगा। तो इसके लिए फिर से हम क्या बताएं कि इसको आपको 4 से डिवाइड देना है। तो 4 से सिर्फ डिवाइड हमको इसको देना है, ठीक है ना। 1s प्लेस और 10s प्लेस पे के नंबर को हमको सिर्फ 4 से क्या कर लेंगे कि डिवाइड दे देंगे। तो देखिए जब 4 से हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो 4 5 में कितना होता है 20। रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 0। तो देखिए अभी हम क्या बताए थे कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको कितना इस ईयर में जोड़ना है, 28 जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2020 में हम लोग क्या कर लेंगे, 28 को ऐड कर देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 8 2 2 4 0 और 2। मतलब कि ये जो है 2020 वो सेम समान का कैलेंडर होगा कब, 2048 में जो होगा कि ये 2020 वाला कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट होंगे तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये हमारा यहाँ पे सारे ट्रिक है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब हम ये जो है हमारा क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं
तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको जो बताया ट्रिक कि क्या करना है आपको कि ये 1s प्लेस और 10s प्लेस के नंबर को क्या करना था कि 4 से हमको डिवाइड देना था, ठीक है। तो हम लोग इसको जब 4 से डिवाइड देंगे तो ये कितना बार में लगेगा, तो 4 4 जा हमको सिंपली पता है कि 16 आ जाएगा, 4 से ये लगेगा। तो ये इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, 9 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो मेरा कितना आएगा 3। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 3 आ गया ना। तो 3 के लिए क्या बताया था कि आपको कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो 2019 में हम लोग क्या कर लेंगे कि 11 को ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 9 9 1 10 1 1 2 हाथ में का कैरी एक जो बचा था वो कितना हो गया 3 और 0 और 2 2030। तो देखिए इस ऑप्शन में 2030 कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन। तो ये हमारा केवल वाला क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन वाला आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कंपटीशन एग्जाम वाले लाइन में। तो देखिए इस 2005 में क्या करेंगे कि हम लोग इसके जो नंबर है जो 1s प्लेस और 10s प्लेस पे का नंबर सिर्फ इसको पकड़ना है हमको। तो यहाँ पे मेरा क्या है सिर्फ और सिर्फ 5 ही है ना, इधर 0 का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। तो इस 5 में हम लोग क्या कर लेंगे कि 4 से डिवाइड देंगे, तो 4 1 जा 4 एक बार में लगेगा। रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 1 आ गया ना 1। तो 1 के लिए हम क्या बताएं कि कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो 2005 में हम लोग 6 ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आएगा 2011 आएगा ना। देखिए 2005 में हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 6 5 11 1 0 2 2011 आएगा। तो ये वाले क्वेश्चन का जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये सही है। जो कंपटीशन एग्जाम लाइन में पूछे जाते हैं जिसमें होता है कि किसी भी ईयर का जो दे दिया जाता है और उसके जो समान कैलेंडर पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के जो ट्रिक है आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को इसमें कहीं पे डाउट आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये आपको ट्रिक कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।